1 फरवरी 2003 सुबह के 8:44 पर नासा's कंट्रोल रूम ह्यूस्टन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्पेस शटल कोलंबिया, मिशन कोड STS-107 अपनी 16 डेज की लंबी स्पेस रिसर्च मिशन को पूरा करके पृथ्वी पर वापस आ रहा था। बस 16 मिनट्स ही बचे थे और कोलंबिया शटल केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में सेफ लैंडिंग करने वाला था। इसे मिशन में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। 1 कमांडर रिक डी हस्बैंड, 2 पायलट विलियम सी मक्कूल, 3 पेलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन, 4 मिशन स्पेशलिस्ट इलन रामिन, 5 डेविड एम ब्राउन, 6 लॉरेल क्लर्क और हमारे इंडिया की प्राइड मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, जो इंडिया से नासा तक पहुंचने वाली पहली इंडियन बॉर्न वुमन एस्ट्रोनॉट थीं। लेकिन अचानक शटल का सिग्नल गायब हो गया और कुछ ही सेकंड्स में वो 7 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला ने अपनी जान गंवा दी। शॉकिंगली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो डिजास्टर दुनिया ने 1 फरवरी को देखा वो एक्चुअली 16 डेज पहले ही शुरू हो चुका था, जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। कल्पना चावला, एक नाम जिसे हर इंडियन जानता है, एक लड़की जिन्होंने कर्नल हरियाणा के छोटे से टाउन से नासा तक का सफर तय किया था। पेपर प्लेन्स से शुरू हुआ उनका सफर, खत्म हुआ नासा की रियल स्पेसक्राफ्ट में। कल्पना हमेशा कहती थी, When you look from space, borders disappear. The earth looks one. कोलंबिया स्पेस शटल उनका दूसरा स्पेस मिशन था। पहले मिशन के बाद उन्होंने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहा। इस मिशन में माइक्रोग्रेविटी, ह्यूमन बॉडी बिहेवियर और लाइफ साइंस के 80 साइंटिफिक टेस्ट्स चल रहे थे। 16 दिन तक एस्ट्रोनॉट्स ने ऑर्बिट में अर्थ के 27 चक्कर लगाए। कल्पना ने बाकी 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलकर स्पेस में 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। 16 जनवरी 2003 को जब कोलंबिया मिशन ने अपनी फ्लाइट लॉन्च की, तब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर लॉन्च के सिर्फ 81 सेकंड्स के बाद एक छोटी सी चीज हुई जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक फोम का टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकराया। फोम कहने को तो बहुत हल्का मटेरियल है, लेकिन वो फोम 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराया तो वो एक बुलेट से ज्यादा डेंजरस बन गया, जिससे शटल के विंग के अंदर एक छोटा सा होल बन गया। नासा के कैमरा फुटेज में यह मोमेंट कैप्चर हुआ था। इंजीनियर्स ने देखा भी था, पर उन्होंने अस्यूम किया कि सॉफ्ट फोम है, कुछ नहीं होगा। इसलिए न कोई इंस्पेक्शन ऑर्डर हुआ और न कोई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फोटो लिया गया। नासा के एक इंजीनियर ने सजेस्ट भी किया था कि कोलंबिया के लेफ्ट विंग का इमेज कैप्चर करके उसका डैमेज चेक किया जाए, लेकिन हायर ऑफिशियल्स ने उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि यह कोई सीरियस रिस्क नहीं है, और वही सबसे बड़ी गलती थी। नेक्स्ट 16 डेज तक सब कुछ ठीक है लग रहा था। क्रू एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थी, पर जिसे नासा ने माइनर कहा था, वो क्रैक अब एक डेडली थ्रेट बन चुका था। 1 फरवरी 2003 8:44 पर एस्ट्रोनॉट्स मिशन खत्म करके वापस अर्थ्स एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे थे। तभी कोलंबिया के टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लगा। सडनली सेंसर्स वार्निंग देने लगे और लेफ्ट विंग के अंदर हीट बढ़ने लगी। नॉर्मली जो टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट होता है, अब 300 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। शटल के अंदर हॉट गैसेस घुस चुकी थीं। विद इन सेकेंड्स सेंसर्स फेल होने लगे। नासा ने एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। कम्युनिकेशन पूरी तरह वैनिश हो चुका था। सुबह के 8:59 पर कोलंबिया का फाइनल वॉइस ट्रांसमिशन आया और फिर शटल के पार्ट्स टूटकर टेक्सास के आसमान से गिरने लगे। ग्राउंड पर लोगों ने सोचा कोई मीटियर पास कर रहा है, लेकिन वो मीटियर नहीं था। वो था कोलंबिया शटल बिखरते हुए टुकड़ों में। नासा के कंट्रोल रूम में कंप्लीट साइलेंस था। इंजीनियर्स बस ब्लैंक स्क्रीन्स को देख रहे थे और सबको समझ आ गया था कि कोलंबिया वापस नहीं आ रहा। All 7 astronauts, including कल्पना चावला, never came back. उनके लास्ट वर्ड्स, उनकी स्माइल्स, उनकी लाफ्टर, सब कुछ स्पेस में ही रह गया। इस मैसिव हादसे के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया, कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (CAIB), जिसने यह रिपोर्ट दी
कि अगर डैमेज पता भी चल जाता तो भी रिपेयर का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि शटल के पास टूल्स नहीं थे और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इतनी दूर थी कि मदद मिलना इम्पॉसिबल था। ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि एस्ट्रोनॉट्स ये जानकर हेल्पलेस फील करें, लेकिन बाद में फिर से रिपोर्ट से पता चला कि अगर नासा टाइम पर एक्शन लेता तो इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन पॉसिबल था। लेकिन मैनेजमेंट ने इसे नो फ्लाइट सेफ्टी इशू कहकर इग्नोर कर दिया। इस हादसे के बाद नासा ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। फोम इंसुलेशन रीडिजाइन हुआ, हर शटल पर एक्स्ट्रा कैमरास लगाए गए और ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन सिस्टम ऐड किया गया ताकि अगर कोई डैमेज हो एस्ट्रोनॉट्स खुद डिटेक्ट कर सकें। 2 साल तक नासा ने मैन्ड फ्लाइट्स बंद रखी। 2005 में जब स्पेस शटल डिस्कवरी वापस स्पेस में गया तो हर एस्ट्रोनॉट ने अपनी यूनिफॉर्म पर कोलंबिया के 7 एस्ट्रोनॉट्स के नेम्स लिखे थे। कमांडर हस्बैंड की वाइफ ने कहा कि ही बिलीव्ड इन फ्लाइंग एंड ही वुड हैव गॉन अगेन, और नासा ने कहा कि द कोलंबिया क्रू डिड नॉट डाई इन वेन। उनकी वजह से नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन को और सेफ बना पाया। जब कल्पना चावला के फादर को अपनी बेटी के बारे में पता लगा तो उन्होंने बस इतना कहा कि शी टच्ड द स्काई एंड स्टेड देयर फॉरएवर, और आज भी उनका नाम हर स्पेस सेंटर में लिखा गया है। स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स और सैटेलाइट्स उनके नाम पर हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है नासा को उस वक्त रिस्क लेना चाहिए था, या उन्होंने सही किया एस्ट्रोनॉट्स को सच न बताकर? आपको यह वीडियो पसंद आई है इसलिए लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग सिर्फ कल्पना चावला का नाम नहीं बल्कि उनके मिशन से मिलने वाले रियल लेसन्स भी याद रखें। और अगर आपको स्पेस और साइंस की ऐसी डीप और रियल स्टोरीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें।